डू यू वांट टू पार्टनर नाम की एक नई सीरीज़ आई है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर रिसेंटली। और ये एक लाइट हार्टेड तरीके की एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी, कुछ थोड़ा कॉमिक, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा डिसीट, काफ़ी सारे जॉनर को मिला जुला के एक ये तरीके की सीरीज़ है जिसको धर्मेटिक प्रोडक्शंस ने बनाया है। और काफ़ी सारे इसके अंदर आर्टिस्ट हैं जो कि अलग अलग पोर्शंस ऑफ द सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या ये एंटरटेनिंग है कि नहीं है, या फिर ये एंटरप्रेन्योरल जर्नी घिसी पिटी सी है और आप बहुत बारी देख चुके हैं। देखो, जो कोर कॉन्सेप्ट है कि आप तंग आ जाते हैं कॉर्पोरेट लाइफ से, थोड़ी सी डिसीट से और ऐसे पावरफुल लोगों से जो ये समझते हैं कि धंधा चलाना सिर्फ उन्हीं का ही खेल है और वो किसी की भी लाइफ के साथ खेल सकते हैं। ये कोर जो है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया। हल्के फुल्के तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर होती हैं वो इन पैरेलल चलती रहती हैं। मेरे को इसका प्रीमियर जो था वो पहले से ही मिल चुका था स्क्रीन में, तो इसको देखे हुए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं। बट तमन्ना भाटिया की एक्टिंग इसके अंदर आपको अच्छी लगेगी। डायना पेंटी की एक्टिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से लगेगी। जावेद जाफरी ने बड़ी कंट्रोल तरीके की एक्टिंग करी है। एक सीनियर आर्टिस्ट जिस तरीके का डिमीनर रखता है आपको वो अच्छा लगेगा। नीरज कावी का भी एक नेगेटिव कैरेक्टर ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम वो भी आपको एंटरटेन ही करता है और थोड़ा स्केयर भी क्रिएट करता है कि ये अभी ये नया परोड़ा क्या लेके आएगा। श्वेता तिवारी आपको ज़रूर सरप्राइज करेगी क्योंकि जिस तरीके का उनका यहाँ पर रोल है वो मज़ेदार तरीके के जोन के अंदर जाता है। और जब टेस्टिंग टाइम्स आते हैं तो दोस्तियाँ भी टेस्ट हो जाती हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके की यहाँ पर तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी जो हैं ये चाहती हैं कि वो अपना बिजनेस रन करें। तो वो आसपास देखते हैं, उनको लगता है कि बियर कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी हिस्ट्री भी होती है कि क्यों वो इस बिज़नेस में जाना चाहती हैं और किसके अगेंस्ट जाना चाहती हैं। एक हिस्ट्री भी है और ये भी इनके साथ कुछ होता भी जिसकी वजह से शिखा और अनीता यानी कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना है। अब इनके साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। पैसा कहाँ से आएगा, मार्केटिंग कौन करेगा, इसको ग्रो कौन करेगा, और ये जो मैंस वर्ल्ड है उसको मैंस वर्ल्ड को ब्रेक कैसे करेंगे, और करेंगे तो फिर कौन आएगा हेल्प करने के लिए। तो इसके चलते वो क्या कुछ एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इनकी जो दोस्ती है वो भी चैलेंज हो जाती है। कौन कौन लोग इनका साथ देते हैं, कौन नहीं देते हैं, और लाइफ फुल सर्कल आगे क्या इनको आगे लेके जाती है कि नहीं जाती, और क्या इनकी जो ये बियर है जो जुगाड़ से बनी है, आगे और नहीं बोलूँगा, और ये जुगाड़ू जो बियर है ये क्या नंबर 1 बियर बन जाती है कि नहीं बन जाती है, और अगर बन जाएगी तो फिर जो लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर है वो इनका क्या हाल करेंगे, ठीक है, और जो फाइनेंसर्स हैं वो इनका क्या हाल करेंगे। तो बहुत सारे कैमियोज वगैरह आते रहते हैं इसके अंदर। तमन्ना भाटिया का अच्छा रोल है, जैसे मैंने डायना का भी अच्छा रोल है। जावेद जाफरी आपको ज़रूर इम्प्रेस करेंगे एज अ सीनियर आर्टिस्ट। नकुल मेहता विल सरप्राइज यू। उनके जो हाव भाव हैं काफ़ी हद तक ऋतिक रोशन से मिलते हैं और कभी कभी जो एक्सेंट आता है वैसा ही निकलना शुरू हो जाता है। नीरज कावी के बारे में मैंने आपको बात कर दिया कि लाइट हार्टेड जोन में थोड़ा सा जाना और फिर डरा भी देना, ये दोनों चीज़ें अनप्रडिक्टेबल होना जिसको बोला जाता है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने ठीक से करी है। श्वेता तिवारी विल श्योरली ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। और रणवीर जो है सिंगा वो आपको एक छोटे से कैमियो में दिखेंगे विच इज़ ओके कैमियो सो टू से। और भी आपको कुछ लोग दिखेंगे थोड़े प्लेजेंट थोड़े अनप्लेजेंट। प्रॉब्लम विद दिस सीरीज इज़ दैट जो इसका स्क्रीन प्ले है, अगेन जब मोमेंट्स आते हैं वो बोले जो क्या है बिल्कुल आप बंद जाओ इसके अंदर, तब थोड़ा सा सीरीज जो है बिल्कुल ही बिखरने लग जाती है, फिर टाइट होती है, उस तरीके के जोन में जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर आप दिमाग बंद कर लोगे, सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए इसको देखोगे, कुछ हल्के फुल्के लेसन्स के लिए भी देखोगे कि पार्टनरशिप्स में क्या क्या चैलेंज आते हैं, और एट द सेम टाइम आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, ये सारी चीज़ों के लिए आप इस सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन एक वन टाइम डिसेंट वॉच आपकी बन जाती है। जो थोड़ा सा इसका स्टोरी के अंदर जो प्ले रखा गया है कि जिस तरीके से इनके लिए कन्वीनियंटली रास्ते बनते चले गए हैं और फिर बनते हुए बहुत बारी बिगड़ते हुए दिखाए गए हैं, वो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती स्टोरी को ज़्यादा खींचने की कोशिश करी जा रही है। ये मूवी के फॉर्म में होती तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती, सीरीज़ में थोड़ी सी ये खिंचावदार आपको लगती है। और स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे एक मित्तल का कैरेक्टर आता है या फिर इंद्रनील सेन का कैरेक्टर आता है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है चीज़ों को, वो आपको हल्की सी फीलिंग आती है। अदरवाइज वन टाइम वॉच के हिसाब से देख रहे हो तो आपको ये एंटरटेन कर जाएगी, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जाते रहते हैं मूवी शूज़ कवर रहेगा इसके लिए 3 स्टार्स।